नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चंपाई सोरेन की जासूसी करने वाले स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर दिल्ली में पकड़ाए, हिमंता बिस्वा शर्मा का खुलासा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की लंबे समय से जासूसी कर रहे स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर को दिल्ली में पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस के सामने इन दोनों अधिकारियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि चंपाई सोरेन की जासूसी करने की जिम्मेदारी उन्हें किसने दी। झारखंड विधानसभा चुनाव के भाजपा के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह खुलासा किया। इसके बाद झारखंड की राजनीति में एक नया भूचाल आना तय माना जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। झारखंड के एक आदिवासी नेता की इस तरह से जासूसी कराना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि इन दोनों अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि चंपाई सोरेन की लंबे अरसे से जासूसी हो रही है। इन्होंने कहा कि स्पेशल ब्रांच के आईजी प्रभात कुमार, जो एसपी के एडीजी हैं, ने उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। स्पेशल ब्रांच के दोनों सब इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि चंपाई सोरेन जब झारखंड के मुख्यमंत्री थे तब भी ये दोनों उनकी जासूसी किया करते थे, उनकी गतिविधियों को ट्रैक करते रहते थे। चंपाई सोरेन आज देंगे झामुमो से इस्तीफा, 30 अगस्त को ग्रहण करेंगे बीजेपी की सदस्यता। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बुधवार को दिल्ली से वापस रांची लौटेंगे, जिसके बाद वे झामुमो की प्राथमिक सदस्यता और मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देंगे। चंपाई सोरेन ने कहा कि वे दिल्ली से लौटकर सीधे इस्तीफा सौंपेंगे। वहीं 30 अगस्त को वे रांची में ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जानकारी हो कि मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले, जहाँ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। जिसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर यह जानकारी दी कि चंपाई सोरेन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जिसके बाद मीडिया से बात करते समय चंपाई सोरेन ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को यानी आज वे दिल्ली से रांची पहुंचकर सीधे झामुमो की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देंगे। 29 अगस्त को झारखंड कैबिनेट की बैठक। 29 अगस्त 2024 यानी कल झारखंड कैबिनेट की बैठक होनी है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की तरफ से सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक गुरुवार 29 अगस्त को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। पिछली बार कैबिनेट की बैठक 7 अगस्त को आहूत की गई थी, जिसमें 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। रिम्स में होमगार्ड और जूनियर डॉक्टरों के बीच पूरी रात झड़प, मारपीट में दर्जनों घायल। रांची के रिम्स अस्पताल में मंगलवार की रात जूनियर डॉक्टरों और होमगार्ड जवानों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर और होमगार्ड घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार रिम्स परिसर में स्थित स्टेडियम में होमगार्ड जवानों के लिए शस्त्रागार बनाया गया है। होमगार्ड जवानों का आरोप है कि स्टेडियम स्थित शस्त्रागार में उनके सभी गन रखे गए हैं। रात करीब 11 बजे होमगार्ड के कुछ जवान अपने बंदूक को लेने के लिए स्टेडियम जा रहे थे, तभी जूनियर डॉक्टरों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद बहस शुरू हो गई और जूनियर डॉक्टरों ने उन पर हाथ छोड़ दिया, जिसके बाद पूरी रात मारपीट होती रही। मारपीट में कई जवान और जूनियर डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर डीएसपी संजीव बेसरा सहित कई थानों की टीम मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत करवाया। सदर डीएसपी संजीव ने बताया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऑटो और ई रिक्शा चालकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन, यात्री परेशान। राजधानी के 20 किलोमीटर के दायरे में ऑटो चलाने के नियम में बदलाव के विरोध में ऑटो और ई रिक्शा चालकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है। सड़क से ऑटो और ई रिक्शा गायब हो गई है। राज्य के 12,500 ऑटो और ई रिक्शा चालक के बेमियादी हड़ताल पर चले जाने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। कई लोग तो पैदल ही अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ओला, रैपिडो आदि का सहारा ले रहे हैं। 5 में येलो, 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जामताड़ा में धुंध, देवघर गिरिडीह में छाए बादल। प्रदेश में 9% कम बारिश। झारखंड में मानसून सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 9 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इनमें 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 5 जिलों में येलो अलर्ट है। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं दोपहर में कई जिलों में गरज के साथ बारिश हुई। इधर जामताड़ा में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के बाद सुबह धुंध छाई रही। इस दौरान विजिबिलिटी 100 मीटर रही। यहाँ आज भी बारिश की संभावना है। वहीं देवघर बादल छाया हुआ है। चाईबासा में हल्की बारिश हो रही है। गिरिडीह में आज तेज बारिश की संभावना बनी हुई
हुई है। दूसरी ओर राज्य में अब तक सामान्य से 9% कम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर के पहले सप्ताह तक यह आंकड़ा भी बराबर हो जाएगा। राज्य में सबसे कम बारिश पाकुड़ में हुई है, जहां सामान्य से 51% कम बारिश हुई। लोहरदगा में सामान्य से 34%, चतरा में 32% कम बारिश हुई है। हड़ताल से पंचायतों का कामकाज ठप। मुखिया, पंचायत सचिव व रोजगार सेवक आंदोलनरत। सचिवालय के अधिकारी भी सितंबर में जाएंगे अवकाश पर। झारखंड में हड़ताल, धरना और आंदोलन से ग्राम पंचायतों का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं सचिवालय सेवा के 1000 से अधिक अधिकारी भी 10 सितंबर से सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों में राज्य सरकार के सारे कार्य प्रभावित होने वाले हैं। 22 जुलाई से अपनी लंबित मांगों व सेवा स्थायीकरण को लेकर 5000 से अधिक मनरेगा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसके बाद अब पंचायत सचिव व राज्य भर के मुखिया भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। राजभवन व जिला मुख्यालयों में इनका प्रदर्शन जारी है। ऐसे में पंचायत स्तर पर मुखिया, फिर पंचायत सचिव व रोजगार सेवक के काम नहीं करने की वजह से सारा कामकाज ठप पड़ गया है। बता दें कि झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के तत्वाधान में राज्य भर के मुखिया आज बुधवार को भी धरने पर बैठ गए हैं या अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे हैं। बिस्तर में छिपी बैठी थी मौत। खतरे से अनजान किशोरी को नहीं मिला संभलने का मौका। जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के मुरपा कोराम्बे गांव में सर्पदंश से एक किशोरी की मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। जानकारी मिलते ही परिजन आनन फानन में किशोरी को लेकर लोहरदगा सदर अस्पताल के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में ही किशोरी की हालत बिगड़ने लगी। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने जांच पर किशोरी को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सेन्हा थाना पुलिस अस्पताल पहुंच गई और परिजनों से घटना की जानकारी ली। फिलहाल सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। बताते चले कि लोहरदगा में सर्पदंश के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2024 में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत सर्पदंश से हो गई है। सदर अस्पताल में हर दिन सर्पदंश से 2 से 3 मरीज पहुंचते हैं, जिसमें से कई लोगों की जान बचा ली गई, वहीं कई लोगों की जान चली गई है। चंपाई को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने चंपाई सोरेन को भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चंपाई सोरेन को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। झामुमो के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे बातचीत करने की पहले कई बार कोशिश की थी। बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है। इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है। चंपाई के पार्टी छोड़ने के फैसले से झामुमो को दुख हो रहा है। पार्टी ने कभी भी उनके मान सम्मान से समझौता नहीं किया। गुरुजी के बाद चंपाई को दूसरे बड़े नेता का दर्जा दिया गया था। उन्हें पार्टी ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया। विनोद ने कहा कि जिस भाजपा की विचारधारा के खिलाफ चंपाई सोरेन ने राजनीतिक जीवन जिया और संघर्ष किया, आज उसी का साथी बनना ज्यादा दुखी कर रहा है। भाजपा अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। झामुमो में व्यक्ति नहीं, पार्टी का सिंबल बड़ा है। जमशेदपुर में महिला के साथ रेप, कार में जबरन उठाकर ले गए आरोपी, रेप के बाद मायके में छोड़कर हो गए फरार। जमशेदपुर के मानगो उलीडीह निवासी एक 27 साल की महिला का अपहरण कर मूसाबनी में दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि घटना सोमवार देर शाम की है, पर पुलिस को इसकी जानकारी मंगलवार रात को दी गई। महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। स्थिति गंभीर होने पर उसे देर रात 1 बजे टीएमएच रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश शर्मा और राहुल महतो शामिल है। पीड़िता के पिता ने बताया कि वे लोग मूल रूप से डुमरिया के रहने वाले हैं। उनकी बेटी की शादी को 9 साल हो चुके हैं। बेटी उलीडीह राजीव पथ में किराए के मकान में रहती है। पति नशे का आदी है, इसलिए बेटी एक दुकान में काम कर घर चलाती है। सोमवार शाम प्रकाश शर्मा, राहुल महाकूड़ और पुतुआ पातर कार से उनके घर आए और जबरदस्ती कार में बैठाकर ले गए। पहले उसे मूसाबनी में एक घर पर ले गए, जहां प्रकाश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे धोबनी के जंगलों में ले गए, जहां फिर से बलात्कार किया गया। इस दौरान मारपीट भी की गई। मंगलवार सुबह डुमरिया स्थित मायके घर छोड़ दिया। पिता ने बताया कि घायल अवस्था में पहले उसे डुमरिया पीएचसी लेकर गया, जहां से एमजीएम और फिर टीएमएच में भर्ती कराया गया। खनन के बाद कोल कंपनियों से जमीन वापस लेगा झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा कदम उठाया है। खनन कार्य के लिए सीसीएल और बीसीसीएल जैसी कोल कंपनियों को आवंटित
किए गई जमीन जिसमें खनन कार्य पूर्ण हो चुके हैं उस भूमि को राज्य सरकार वापस ले लेगी। इसके बाद इस पर क्षतिपूरक वन रोपण कराया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री का यह फैसला खनिजों पर रोपित सेस की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व में कोल कंपनियों को आवंटित की गई भूमि के बदले में क्षतिपूरक वन रोपण के लिए अन्य जमीन की प्रतिपूर्ति की जाती थी। अब तक CCL और BCCL जिस भूमि पर खनन करती थी वह जमीन पर खनन कार्य पूरा होने के बाद केंद्र की हो जाती थी। CB एक्ट के तहत अधिसूचना के माध्यम से कोल कंपनियां ऐसा करती आ रही है और यही झारखंड के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। रांची में भीड़ ने अपराधी को जमकर धुना, हथियार छीन किया पुलिस के हवाले। पिठोरिया इलाके में एक अपराधी की भीड़ ने जमकर धुनाई की है। भीड़ के द्वारा अपराधी के हथियार को भी छीनकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। घायल अपराधी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। रांची के पिठोरिया इलाके में एक अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देते समय भीड़ के हत्थे चढ़ गया। खूंटी का रहने वाला अपराधी रोहित बैठा अपने एक साथी के साथ हथियार लेकर रांची में बुधवार की अहले सुबह बाइक लूट की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। बाइक लूटने के लिए दोनों अपराधियों ने पिठोरिया थाना क्षेत्र के तौसीफ नामक युवक को हथियार के बल पर रोक लिया और उससे बाइक लूटने का प्रयास करने लगे। तौसीफ खान के द्वारा शोर मचाए जाने पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों को देखकर दोनों अपराधी मौके से फरार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने खदेड़ कर रोहित बैठा नाम के अपराधी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने रोहित की जमकर पिटाई की, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पिठोरिया थाना मौके पर पहुंची। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया। अपराधी के पास जो हथियार था उसे भी ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया है। जनता का आशीर्वाद ही मेरी हिम्मत और ताकत है, CM हेमंत का बयान। जनता का आशीर्वाद ही मेरी हिम्मत और मेरी ताकत है। उक्त बात CM हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर कही। उन्होंने इस पोस्ट में भाजपा पर भी तंज कसा। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के षड्यंत्र, साजिश और तमाशों को राज्य में सरकार बनने के बाद से मैं देख रहा हूं। हर बार ईस्ट इंडिया कंपनी के इन वंशजों को करारा जवाब भी दिया गया है। इन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की, इनसे ना हो सका। मुझे झुकाने की कोशिश की, झारखंड को झुकाने की कोशिश की, इनसे ना हो सका। झारखंड की करोड़ों जनता का भरोसा और उम्मीद मुझे हर षड्यंत्र और साजिशों से लड़ने की ताकत देता है। रांची SSP ने आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारियों का किया तबादला। रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा ने आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। राम नारायण सिंह को रातू थाना प्रभारी बनाया गया है। राम कुमार वर्मा को धुरवा थाना प्रभारी बनाया गया है। जयप्रकाश राणा को डेली मार्केट थाना प्रभारी बनाया गया है। शशि भूषण चौधरी को मांगडर का सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है। मनोज कुमार 3 को बरियातू थाना प्रभारी बनाया गया है। कमलेश पासवान को चुटिया का यातायात थाना प्रभारी बनाया गया है। विनोद कुमार को पुलिस केंद्र भेजा गया है। रामगढ़ में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई। बिना हेलमेट चलने वाले सब इंस्पेक्टर भी फंसे। रामगढ़ में पुलिस कप्तान अजय कुमार ने मंगलवार देर शाम अचानक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। उन्होंने सुभाष चौक पर सैकड़ों गाड़ियों को रोका और बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के चलने वालों का फाइन काटा। उन्होंने लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया और कहा कि ट्रैफिक नियमों की अवहेलना दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रैफिक नियम सभी के लिए बराबर है और आने वाले समय में भी उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होती रहेगी। इस दौरान रामगढ़ थाने के एक सब इंस्पेक्टर को भी बिना हेलमेट के बुलेट पर चलने के लिए रोका गया और उनका चालान काटा गया। पुलिस कप्तान ने कहा कि लगातार हो रही दुर्घटनाओं और मौतों को देखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे नियमों का पालन करें। अमन साहू गिरोह ने सोशल मीडिया पर हथियार के जखीरे दिखाकर झारखंड छत्तीसगढ़ पुलिस को दी चुनौती। जेल में बंद रहने के बाद भी अमन साहू गिरोह का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अमन साहू गिरोह ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। गिरोह ने सोशल मीडिया पर हथियार के जखीरे के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है। यह वीडियो अमन साहू नाम के फेसबुक अकाउंट से अपलोड किया गया है। इस वीडियो के जरिए झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस को खुली चुनौती दी गई है। वीडियो में कहा गया है कि जेल में बंद मेरे किसी आदमी को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेवार पुलिस खुद होगी और इसका अंजाम पूरा होगा। बता दें कि अमन साहू वर्तमान में चाईबासा जेल में बंद है। गोमिया के करमटिया में युवक की गला रेतकर हत्या, सुबह सुबह शव मिलने से सनसनी।
बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र के करमटिया गांव के युवक मुकेश कुमार का शव पुलिस ने आज सुबह घर से 500 मीटर की दूरी पर पहाड़ी के नीचे से बरामद किया है। घटना की सूचना मिलते ही गोमिया थाना प्रभारी नित्यानंद भोक्ता दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शौच के लिए गए लोगों ने सुबह में मुकेश का शव देखा। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार की सुबह गाँव के कुछ लोग शौच के लिए पहाड़ी की ओर गए थे। उसी समय रास्ते में युवक का शव पड़ा हुआ देखा। लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी गाँव वालों को दी। गांव वाले इस घटना की जानकारी गोमिया पुलिस को दी। गोमिया थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गए। युवक की गर्दन पर तेज धारदार हथियार से कटे हुए निशान हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या कहीं दूसरी जगह पर की गई है। हत्या करने के बाद शव को यहां लाकर फेंक दिया गया। मंगलवार की शाम को वह घर से निकला था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन अभी रहेंगे जेल में। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। रांची में कथित जमीन घोटाला में प्रेम प्रकाश को भी जमानत मिली है। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को जमानत दी। हालांकि अवैध खनन मामले में उसे अभी तक जमानत नहीं मिली है, इसलिए प्रेम प्रकाश जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। बरियातू के चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन घोटाले मामले में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हालांकि वह जमीन घोटाले अन्य मामले में भी आरोपी है और इसलिए वे अभी जेल में से नहीं निकल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। कार शोरूम फायरिंग मामले के मास्टरमाइंड सहित 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने बीते 17 अगस्त को बिष्टुपुर थाना अंतर्गत हुए कार शोरूम फायरिंग मामले के मास्टरमाइंड सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम प्रभात सिंह उर्फ नुन्नू सिंह, अभिषेक सिंह उर्फ पंडित, अमन सिंह उर्फ गोलू और शुभम सिंह है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने पूर्व में ही 2 अपराध कर्मियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं बाकी बचे अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल अधिकारियों ने पूरे मामले की गहराई से छानबीन करते हुए घटना के मास्टरमाइंड सहित 3 अन्य अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। तोरपा से रामगढ़ के लिए निकली महिला लापता, जानकारी देने वालों को मिलेगा इनाम। खूंटी जिले से एक महिला अचानक ही लापता हो गई। महिला का नाम कविता देवी है, जिनकी उम्र 45 साल है। महिला की लंबाई 5 फीट 7 इंच है, रंग गोरा है। महिला ने हरे रंग का साड़ी पहनी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला खूंटी जिले के तोरपा से बस में रामगढ़ के लिए निकली थी, तब से लापता है। महिला 25 अगस्त 2024 को दिन के 12 बजे घर से निकली थी। महिला के परिजन कविता देवी को ढूंढ रहे हैं। जिस किसी को भी महिला के बारे में कोई जानकारी मिले वह इस नंबर पर 6207165366 और 7050034498 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।